गर्मियों के लिए ऐसी बेस जिसका वाटर प्रूफ टेस्ट आपके सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वाटर प्रूफ टेस्ट के आगे भी कोई टेस्ट हो सकता है, और जिस तरीके से मैंने इसको टेस्ट किया है, आप लोग भी इसको करें, 100% आपको भी ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, गर्मी ज़ोरों शोर पर है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है भाई। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी क्यूटीज़ के लिए फटाफट से एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बेस बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका शेयर कर सकूं। सब स्टेप्स को ना आपने ध्यान से देखना है और ऐसे ही एज इट इज़ फॉलो करना है, देन ही आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको रिजल्ट्स मैं वीडियो के स्टार्ट में दिखा चुकी हूँ। अच्छा, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी, आपने मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल लाजमी करना है। कोई भी आपको जो भी मॉइस्चराइज़र सूट करता है वो आप ले लें। अगर तो आपकी ड्राई स्किन है ना, तो फिर आप अच्छे तरीके से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें, ठीक है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, फिर आप थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने लगाया ना, इस तरीके से लगा लें, लेकिन लगाना आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बहुत ही मेन स्टेप आता है प्राइमर का और कलर करेक्टिंग का। मेरे पास ये अभी 2 in 1 है, मैं अभी यही यूज़ कर रही हूँ। इसकी मैं आपको फॉर्मुलेशन दिखाती हूँ। यार, इसकी फॉर्मुलेशन ज़बरदस्त है, ये देखो। ओहो, जैसे आजकल फ्लिका चल रही है ना, तकरीबन ये उस टाइप का है। ये आपकी स्किन को जो है मॉइस्चराइज़ भी करता है, ये आपकी स्किन को शाइनी भी करता है और आपकी स्किन को ड्यूई भी करता है। आपकी स्किन को ना इसने एकदम से इवन कर देना है। ये देखो किस तरह से बटरी सा इसका टेक्सचर है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरीके से ना आपने अप्लाई कर लेना है। आप जो भी प्राइमर यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। मिस रोज़ का 0 पोर पल प्राइमर बहुत अच्छा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो ज़्यादातर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को कवर करने के लिए होता है, जो हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं ना, तो उसके लिए वो बहुत ज़बरदस्त है। वो आपकी स्किन को बहुत इवन कर देता है। तो बेस से पहले के जो स्टेप्स होते हैं ना, वो आपने लाजमी फॉलो करना है। मेरी स्किन देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है इस हद तक। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। बेस बनानी स्टार्ट करते हैं। बेस के लिए बेस बनाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यानी कि मेरा मतलब है कि स्किन प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर हांडी बेस यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी बेस हो हांडी में, या आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं मूस बेस, ठीक है। तो ये आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी, बिल्कुल थोड़ी सी आप देखें मैंने लिया और फिंगर से ऐसे टैपिंग करके ना, एक इसका मकसद क्या है लगाने का, कि हमारी स्किन जो है ना इवन हो जाए, हमारे जो ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाए। बिल्कुल हमारी स्किन जब इवन होगी, इसके ऊपर हम अपनी दूसरी जब बेस अप्लाई करेंगे ना, तो हमारी बेस बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और गर्मियों में जितनी कम बेस लगाए ना, उतनी ज़्यादा अच्छी बेस बनेगी, ठीक है। भर भर के बेस नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ हमारी स्किन को जितनी नीड होती है ना बेस की, उतनी लगानी चाहिए। जितनी कम लेयरिंग होगी उतनी अच्छी बेस बनेगी। अब आप देखें कि मैं इसको जो है ना ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है इसको इवन कर लूँगी बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने आराम आराम से रगड़ना नहीं है, आराम आराम से आपने इस तरीके से तमाम जो आपने बेस लगाई है ना, इसको इवन कर लेना है। तो अब आप देखें कितना अच्छा टेक्सचर हो गया है। देखें मेरी स्किन कितनी इवन हो गई है, अच्छे तरीके से हमारी जो ना एक बेस तैयार हो गई है, ठीक है। और अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके ऊपर मैं अप्लाई जो दूसरी बेस करूँगी, जो इसको लॉक करेगी और बहुत से ज़्यादा जो ना प्रोफेशनल लुक आएगी, तो उसके लिए मैं शेफर की ये पाउडर फाउंडेशन जो है ना, ये यूज़ कर रही हूँ। पाउडर बेस है, आइवरी शेड है मेरे पास, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने नहीं अभी तक यूज़ की ना, तो इसको ले लो। तो ये बहुत ज़बरदस्त बेस है। आप पार्टी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, ब्राइडल मेकअप के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। लगाने का तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ, एज़ इट इज़ आप लगाएं, आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है, वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है। आपको इसका मैं डेमो दिखा ही चुकी हूँ। ये बहुत बारीक पाउडर है और इसमें ना शाइन भी है, ग्लिटरी ग्लिटरी सा ना ये पाउडर है, लेकिन बहुत ओवर नहीं है। अच्छा, इसको बनाने के लिए ना आप ने बिल्कुल एक चुटकी लेनी है, ठीक है। एक चुटकी या 2 चुटकी, बहुत ज़्यादा मिकदार में ये नहीं लगती, और इजीली आपका ना इस एक बेस से काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो इस तरीके से ना मैंने 2 चुटकी जो है ना बेस की लिया। अगर आपको नीड हो तो आप बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन पहले आप इतनी ही बनाएं जितनी आपको नीड है। एक फेस के लिए इनफ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मेरे पास कटोरी में अब पानी है, तो पानी भी आपने ना एकदम से बहुत
زیادہ نہیں ڈال دینا، ڈراپ کر کے پانی ڈالنا ہے تاکہ جو ہے نا ہم اپنی کنسسٹنسی کو مینٹین کر لیں۔ اچھا، بہت زیادہ رنی کنسسٹنسی بھی نہیں رکھنی اور بہت زیادہ بھی نہیں تھک رکھنی۔ تھک کنسسٹنسی تو میں بالکل نہیں کہوں گی، مائنر سی رنی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ پاؤڈر فاؤنڈیشن ہے تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں۔ یہ جو کنسسٹنسی میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا، گرمیوں کے لحاظ سے یہ کنسسٹنسی بیسٹ ہے۔ جتنی میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کم بیس یوز کریں گے اتنی آپ کی بیس اچھی بنے گی، لیکن اس کو لگانے کے ٹپس اور ٹرکس ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں۔ اس طریقے سے آپ بنائیں تو آپ کی بیس بہت اچھی رہے گی، باقی کا اوورآل میک اپ جب آپ اس کے اوپر کریں گے نا تو بہت اچھا آپ کا میک اپ ہوگا۔ اب ہماری اسکن دیکھیں کتنی اچھے سے ایون ہوئی ہے، تو اس کے اوپر سے آپ نے اس طریقے سے اس کو برش کر لینا ہے۔ یہ بیس بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بہت زیادہ مہنگے جو بیسز ہیں نا وہ نہیں بتاتی، میں آپ کو ہمیشہ افورڈیبل اور ریزنیبل جو بیسز ہیں وہ بتاتی ہوں۔ میرے پرانے ویورز ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ اب ہم نے بیوٹی بلینڈر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اسپنج یوز نہیں کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو بیوٹی بلینڈر کے ساتھ سیٹ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو نا ایک ٹپ اور دیتی چلوں، اگر آپ کو لگے نا کہ آپ کی بیس ساتھ ساتھ ڈرائی ہو رہی ہے تو آپ نے نا کیا کرنا ہے، میک اپ فکسر ہوتا ہے نا اس کا ایک سپرے کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس میک اپ فکسر نہیں ہے نا تو آپ نے روز واٹر کو نا آپ نے فریج میں رکھ دینا بیس بنانے سے پہلے تاکہ وہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے۔ تو اگر آپ کو لگے نا کہ آپ کو پانی کی نیڈ ہے تو آپ نے پانی نہیں یوز کرنا، آپ نے یا میک اپ فکسر یوز کرنا ہے یا آپ نے روز واٹر کا ایک سپرے کرنا، بہت لائٹ سپرے کرنا ہے۔ اول تو آپ اس کو نا بہت اچھے سے نا ایسے ہی فٹافٹ سے اس کو بلینڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ریزلٹس آپ کے سامنے، کتنے اچھے سے اس نے میری وینس کو ہائڈ کیا ہے اور ایک ایون ٹیکسچر اس نے مجھے دے دیا ہے۔ بہت زبردست بیس ہے، بہت اچھی بنے گی، آپ نے بھی ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے۔ لاسٹ پر ہم اس کو لاک کریں گے لوز پاؤڈر کے ساتھ یا کوئی بھی کمپیکٹ پاؤڈر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ہوگی نا ہماری بیس ڈبل لاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم نے ویسے ہی پاؤڈر فاؤنڈیشن یوز کیا، دوسرا ہم نے کمپیکٹ پاؤڈر بھی یوز کیا، تو یہ جو ہے نا اچھے سے بیس لاک ہو گئی ہے۔ اس کے جو فائنل ریزلٹس ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھا چکی ہوں۔ تو یہ دیکھیں بہت زبردست، اور شائن چیک کریں، شائن بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے نا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں کہ نیکسٹ آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے، میں انشاءاللہ اسی ٹاپک پر بنانے کی پوری کوشش کروں گی۔ تو ملوں گی آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔